वेलकम बैक। आप देख रहे हैं 80 मिनट अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और हम स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स की तो बात हमेशा ही शो पर करते रहते हैं, लेकिन आज स्मार्ट बाइंग की बात करते हैं, यानी कैसे स्मार्टली आप कहां कैसे खरीदारी कर सकते हैं, इस पर बात करेंगे। और आज हम टेक प्रोडक्ट्स और गैजेट्स की खरीदारी पर फोकस करने वाले हैं, जिसके लिए हमारे साथ एक एक्सपर्ट अभिषेक तेलंग भी जुड़ गए हैं। अभिषेक, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका इस खास पेशकश में। तो आज आपको हमारे दर्शकों को टेक प्रोडक्ट्स और गैजेट्स को लेके स्मार्ट बनाना है। और जब मैं ये बात आपसे कहती हूँ तो WWDC जो हाल ही में हुआ है इवेंट, उसकी हाइलाइट्स क्या रही? वैसे तो अखबार में और तमाम जगहों पर क्या क्या लॉन्च हुआ है इसकी बातें छप चुकी हैं, लोगों को पता भी होगा, लेकिन क्योंकि आप एक एक्सपर्ट हैं, आपका ध्यान किस चीज़ ने खींचा? देखिए कविता, WWDC जो है वर्ल्ड वाइड डेवलपर कॉन्फ्रेंस, ये दरअसल एक सॉफ्टवेयर इवेंट होता है जहां पर फोकस दरअसल जो नए ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ रहे हैं, फिर चाहे वो मैक इकोसिस्टम के लिए हो या नए आईफोन्स के लिए हो, आईपैड के लिए हो, वॉच ओएस के लिए हो, उनके सॉफ्टवेयर के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस रहता है। हालांकि इस बार WWDC में इन्होंने नए मैक का भी उद्घाटन एक तरीके से किया, लॉन्च किए नए मैक, जिसमें से नया मैकबुक एयर है जो कि एप्पल के नए M2 चिप के साथ आएगा। इसके साथ ही नया मैकबुक प्रो भी है जो M2 चिप के साथ आएगा। ये M2 चिप के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि ये एप्पल का खुद का डिजाइन किया हुआ चिपसेट है, यानी कि इनमें अब इंटेल के चिपसेट, इंटेल के प्रोसेसर नहीं लगेंगे, बल्कि एप्पल M2 चिपसेट इसके अंदर दिया गया होगा जो 18% ज्यादा फास्ट है। बैटरी लाइफ में इंप्रूवमेंट होगा। फिर चाहे अगर हम मैकबुक एयर की बात करें तो एप्पल के मुताबिक करीब 18% इजाफा होगा परफॉर्मेंस में और बैटरी में, और सेम जो है आपको मैकबुक प्रो में भी देखने को मिलेगा। 18 घंटे की बैटरी लाइफ आपको मैकबुक एयर में ज्यादा देखने को मिलेगी, और इसके साथ ही जो मैकबुक प्रो है उसकी 20 घंटे की बैटरी लाइफ होगी। और बाकी जो सॉफ्टवेयर लॉन्चेस हुए, जैसे कि iOS 16 या iPad OS 16 या वॉच OS 9, ये इस तरीके की चीजें इन्होंने सॉफ्टवेयर लॉन्च की, जिससे हमें ये अंदाजा लग जाता है कि जब iPhone 14 लॉन्च होगा सितंबर में, तो उसमें क्या फीचर्स हमें देखने को मिल सकते हैं। राइट, अब मुझे बताइए विस्तार से, जो चीज़ लॉन्च होते हुए आपने देखी, आपको पसंद आई है, किस लिहाज से पसंद आई है? क्योंकि नई लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स और सॉफ्टवेयर जहाँ पर ऐलान किए गए हैं एप्पल की तरफ से, और सभी को बेसब्री से इंतज़ार रहता है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जो कि एप्पल को इस्तेमाल करते हैं, उनके तमाम प्रोडक्ट्स को पसंद करते हैं महंगे होने के बावजूद। तो जो लॉन्च हुआ है, जो कुछ लॉन्च हुआ है, उसके बारे में कुछ बताएं। जी देखिए कविता, जो एक्साइटिंग चीज से पहले मैं एक चीज कहूंगा जो थोड़ी सी शायद कई यूजर्स को थोड़ी अजीब लगे, कि जो iOS 16 के अंदर इन्होंने इस बार कस्टमाइजेबल लॉक स्क्रीन दे दी है। यानी कि आईफोन के अंदर ये जो लॉक स्क्रीन होती है, इस लॉक स्क्रीन को में आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, जो कई ढेरों विजेट्स लगा सकते हैं, स्क्रीन का पूरा लुक चेंज कर सकते हैं। तो इसके कारण से अब जो iOS 16 में जो लगने लग गया है, जो कस्टमाइजेबल जो लॉक स्क्रीन है, उसके कारण से वो काफी हद तक जो आईफोन की जो लॉक स्क्रीन हमें एंड्रॉइड फोन की लॉक स्क्रीन जैसी दिखने लगेगी। ऐसा कई दुनिया भर से इस तरीके के कमेंट्स आ रहे हैं। तो शायद जब iOS 16 जब लॉन्च होगा, उसका बीटा वर्जन अगले महीने, और आम लोग भी उसको डाउनलोड कर पाएंगे, तो ये चीज बड़ी शिकायत वाली चीज रहेगी कि iOS और एंड्रॉइड को कोई फर्क नहीं रह गया है। तो जो आईफोन्स को लिया करते थे कि यार ये थोड़ा अलग दिखता है, तो वो थोड़ा सा इस बार एंड्रॉइड जैसा ज्यादा दिख रहा है। बाकी इस बार जैसे हर बार नए इंक्रीमेंटल चेंजेस आपके देखने को मिलते हैं iOS में, तो इस बार इन्होंने कई नए यूनिक फीचर दे दिए हैं। फिर चाहे वो कैमरे के इसमें हो, लाइव टेक्स्ट है कि वीडियो के अंदर अगर टेक्स्ट दिख रहा है तो वो आप आसानी से उसे, जैसे गूगल लेंस इस्तेमाल होता है उस तरीके से उतार सकते हैं। इसके अलावा ढेर सारे फॉन्ट्स, ढेर सारे कलर्स, ढेर सारे मीमोजीज इसमें इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं iOS 16 में। macOS Ventura में एक बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है जो खासतौर पर आपके व्यूअर्स को काफी इंटरेस्ट करेगा, वो ये कि अब macOS Ventura जो नया लॉन्च होगा, ये करीब अक्टूबर के आसपास पूरी तरीके से लॉन्च हो जाएगा। तो इसमें अब आप आईफोन को वेब कैम की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब जैसे कई यूजर्स होते हैं जो अपने मैकबुक या iMac या जो एप्पल के कंप्यूटर्स हैं, उन पे ब्लॉग्स बनाते हैं या फिर उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, और कई बार वो खुश नहीं होते जो iMac या मैकबुक प्रो के अंदर जो वेबकैम दिया गया होता है। तो अब आईफोन का जो अच्छा कैमरा है, जो ज्यादा बेहतर क्वालिटी का है,
उसको आप वेबकैम की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं मैक ओएस वेंचुरा के अंदर। तो ये एक बहुत बढ़िया फीचर है जो मुझे लगता है मासेस को काफी पसंद आएगा, मतलब काफी यूजर्स को ये चीज पसंद आएगी। इसके अलावा जैसे कि वॉच ओएस 9 लॉन्च हुआ, आईपैड ओएस 16 लॉन्च हुआ, तो ये आईपैड ओएस 16 में तो आपको जो फीचर्स देखने को मिल रहे हैं तो वो ज्यादातर जो मैक ओएस और आईओएस मतलब आईपैड ओएस इनको बेसिकली एक साथ जोड़ने की कोशिश हो रही है। काफी हद तक आईपैड में आप ढेर सारी मल्टीटास्किंग कर पाएंगे, ढेरों कई ऐसे फीचर्स जो अब तक मैक में देखने को मिलते थे वो अब आपको अब आईपैड ओएस में देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही जो वॉच ओएस 9 जो इन्होंने लॉन्च किया है उसमें इन्होंने एक्टिविटीज को और ज्यादा इंक्लूड किया है, जैसे कि अब आपके हैंड और जो लेग के मूवमेंट्स है, फिटनेस एक्टिविटीज करते वक्त उनकी ट्रैकिंग को और ज्यादा बेटर किया गया है। इसी के साथ साथ जब आप स्लीप ट्रैकिंग को और बेटर किया गया है। इनफैक्ट स्लीप ट्रैकिंग में अब जो आरईएम स्लीप होती है जिसमें हम सपने देखते हैं, रैपिड आई मूवमेंट जो स्लीप होती है, उस तक को वो डिटेक्ट कर सकता है एप्पल वॉच ओएस 9 के अंदर, और उसकी भी ट्रैकिंग कर सकता है। तो इससे ये पता चलेगा स्लीप ट्रैकिंग में कि कितने वक्त आपने सपने देखने में गुजारी नींद और कितने वक्त आपको एक साउंड स्लीप देखने को मिली। तो ये कुछ बदलाव खास देखने को मिले। तो मुझे बताइए, जब भी इस तरह के एप्पल के इवेंट होते हैं ना अभिषेक, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हाई होती है। अब की बार जो लॉन्चेस और इम्प्रूवमेंट्स की बात की गई है, क्या वो एक्सपेक्टेशंस के परे है, कि आगे निकले, या एट पार था या कम था? देखिए, एक्सपेक्टेशंस की जहां तक बात करें तो जो ये जून में इवेंट होता है वर्ल्ड वाइड डेवलपर कॉन्फ्रेंस, ये बेसिकली जैसा मैंने पहले बताया ये सॉफ्टवेयर बेस्ड इवेंट होता है। यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च होते हैं, लेकिन हाँ, इससे ये अंदाजा लग जाता है कि फोन्स में जब आईफोन लॉन्च होगा सितंबर में तो उसमें क्या फीचर होंगे, नया आईपैड होगा तो क्या फीचर होंगे। लेकिन इस बार इन्होंने एक चीज जो अच्छी करी कि इस बार नए मैक कंप्यूटर्स इन्होंने लॉन्च कर दिए वहां पर WWDC में। तो ये एक अच्छी चीज थी कि जिन लोगों को सिर्फ सॉफ्टवेयर देखने को मिलता था, तो इस बार थोड़ा बहुत हार्डवेयर भी देखने को मिला। जहां तक नए जो ये मैक कंप्यूटर्स हैं, फिर चाहे वो मैं M1 चिप के बारे में आपको बताऊंगा, काफी बढ़िया रिस्पॉन्स है उनका, काफी तेज तर्रार परफॉर्मेंस है। इनफैक्ट जो एप्पल के जो कोर यूजर हैं, फिर चाहे वो वीडियो एडिटिंग वाले यूजर्स हों या फिर कंटेंट क्रिएटर्स हों, उनके बीच में बहुत ज्यादा बज रही M1 चिपसेट की। M1 Pro लॉन्च हुआ, इसके साथ जो M2 इस बार M2 के साथ जो आ रहे हैं एप्पल मैकबुक प्रो और एप्पल मैकबुक एयर, जो नए दो मॉडल आ रहे हैं, तो ये काफी इंटरेस्टिंग होंगे। मार्केट में बहुत ज्यादा हलचल मचाएंगे जरूर, हालांकि प्रीमियम है, महंगे हैं दोनों ही ये लैपटॉप्स। तो ये जरूर एक एक्सपेक्टेशन ओवर अबव एक्सपेक्टेशंस वाली चीज थी इस बार WWDC में कि ये एकदम ब्रेक थ्रू था, क्योंकि एक बेंचमार्क हमेशा एप्पल और उसके प्रोडक्ट्स सेट करते हैं पूरी इंडस्ट्री में, जिसको आगे चलकर फॉलो भी किया जाता है कई सारे ब्रांड्स के जरिए उसको मात देने के चक्कर में। तो आपको लगता है ये चिप एक ब्रेक थ्रू है और एक बेंचमार्क है और एक नया रेवोल्यूशन है? रेवोल्यूशन में इस तरीके से इसको बहुत ज्यादा रेवोल्यूशनरी तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि जैसे कि इसमें इंक्रीमेंटल चेंजेस हमें, अगर iOS 16 की अगर हम बात करें तो रेवोल्यूशनरी चेंजेस हैं। M2 भी M1 पिछले साल जब इन्होंने लॉन्च किया था तब एक तरीके से रेवोल्यूशन की बातें कही जा रही थी, लेकिन अब M2 उससे बेटर ज्यादा इन्होंने बनाया है। तो जाहिर सी बात है ये तो इंक्रीमेंटल चेंजेस हैं, लेकिन बाकी जो सॉफ्टवेयर में भी हमें देखने को मिले वो कई डिमांड थी। जैसे कई लोगों की ये शिकायत रहती थी आईफोन्स के साथ कि इसमें आप वॉलपेपर चेंज नहीं कर सकते, आप जैसे एंड्रॉइड में आप स्किन्स चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, लॉक स्क्रीन को बदल सकते हैं, नई थीम सेट कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें अब आईफोन में अब आप कर पाएंगे। तो ये वाली चीजें, इनको आप रेवोल्यूशनरी तो नहीं कह सकते, हाँ एवोल्यूशनरी जरूर कह सकते हैं। तो इंक्रीमेंटल चेंजेस हमें देखने को मिले जो होने चाहिए थे, काफी वक्त से इंतजार था। लेकिन हाँ, रेवोल्यूशनरी चेंजेस के लिए मुझे जहां तक लगता है कि आईफोन 14 जो इवेंट होगा इसका सितंबर में, तो हमें ये काफी और रेवोल्यूशनरी चेंजेस देखने को मिल सकते हैं सितंबर के इवेंट में, क्योंकि इस बार आईफोन के डिजाइन में इन्होंने पिछले 3 जनरेशंस में कोई बदलाव नहीं किया है। तो इस साल आईफोन 14 में, क्योंकि अब लगभग 2 साल के गैप के बाद इस बार WWDC भी मतलब जिसे कहा जाए कि वर्चुअल इवेंट के बजाय प्रॉपर इवेंट की तरह हुआ था। रियल पब्लिक आई थी, रियल यूजर्स देखने के लिए वहां पर जुटे थे। तो सितंबर इवेंट भी इसी तरीके से होगा 2 साल के बाद। तो इस बार जरूर कुछ ना कुछ रेवोल्यूशनरी अनाउंसमेंट हो सकता है आईफोन लॉन्च के टाइम पर, लेकिन इस बार का WWDC इवोल्यूशनरी था, रेवोल्यूशनरी मैं नहीं बोलूंगा।
तो अब जब सितंबर में ये सब चीज़ें लॉन्च होंगी तो क्या भारत के लोग बेसब्री से इंतज़ार करेंगे? और जिस प्राइसिंग पे अमूमन हम एप्पल के प्रोडक्ट्स को लॉन्च होता हुआ देखते आए हैं, हालांकि इस इवेंट के ज़रिए प्राइसिंग गैस करना अभी तो इतना मुमकिन नहीं होगा, लेकिन अंदाज़न क्योंकि आप हमेशा से एप्पल को ट्रैक भी करते आए हैं, सितंबर में क्या लोग पैसे लगाएंगे इन तमाम लॉन्चेस पे अगर होते हैं तो? देखिए, आप एक बात समझिए कि एप्पल ने कम से कम 3-4 साल पहले लोगों को ये सिखा दिया कि अगर आपको एक प्रीमियम लेवल का एक फोन इस्तेमाल करना है तो आपको अपनी जेब से लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। उसके साथ उन्होंने बैंक के साथ टाई अप किए, पर्सनल फाइनेंस कंपनीज के साथ टाई अप किए, और आप आज की तारीख में अपने आसपास नजर दौड़ाइए, कई लोग आपके नजदीक में लख टकिया फोन यानी जो लाखों के आईफोन्स हैं वो इस्तेमाल करते हुए दिख रहे हैं। तो ये बात तो है कि जब आईफोन लॉन्च होता है, जब एप्पल के प्रोडक्ट्स लॉन्च होते हैं तो उनके लिए बज़ क्रिएट होता है, और जो उनके लॉयल कस्टमर्स हैं वो तो खरीदते हैं ही, इसके साथ कई और कस्टमर्स भी जुड़ते हैं जो आईफोन की एस्पिरेशनल वैल्यू के पीछे जाना पसंद करते हैं। तो वो एक चीज है जिसके कारण से मुझे इस बात की तो पूरा विश्वास है कि जब सितंबर में नए आईफोन लॉन्च होंगे, जो मैंने अभी पहले भी कहा कि इस बार आईफोन 14 रेवोल्यूशनरी हो सकते हैं, तो भीड़ तो जुटेगी उनको खरीदने के लिए, वो बात लेकिन पूरी पक्की तौर पर तो जब लॉन्च हो जाएगा तभी बोला जाएगा। बिल्कुल। अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद। WWDC के आपने तमाम हाइलाइट्स हमको बताए, किस तरह के लॉन्चेस हुए हैं और किसका लोगों को खरीदारी के लिए अभी से बंदोबस्त कर देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम समझाइश दी। आगे बढ़ेंगे और हमारे